Assalamualaikum, welcome back to my channel after a long time with another very important, informative and useful video that is on subject verb agreement. So there are a few rules that will not only help you in English essay and composition paper but also help a lot in all other subjects. So without wasting any more time, let's start our video. सबसे पहला मेन रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो क्या है जी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा. बट थिंग्स आर नॉट दैट इजी, सो लेट्स डिग इनटू द रूल्स. रूल नंबर 1 हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब के साथ एस को ऐड नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नीचे एग्जाम्पल दी गई है, द पेन लुक्स एक्सपेंसिव. अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, पेन, और पेन एक ही है मतलब सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे अपना वर्ब भी सिंगुलर ही रहने देंगे. तो इसीलिए हमने लुक जो कि हमारा वर्ब है उसके साथ एस लगाया है. नीचे द पेन्स लुक एक्सपेंसिव. अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो चुका है, पेन से पेन्स हो चुके हैं मतलब ज्यादा पेन है हमारे पास, तो हमने क्या किया वर्ब के साथ एस को ऐड नहीं किया. सो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द पेन्स लुक एक्सपेंसिव. रूल नंबर 2 क्या है हमारे पास कि अगर दो कॉमन नाउन उनको हम एंड से ऐड करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखें अब हमारे पास दो कॉमन नाउन क्या आ रहे हैं, एक आ रहा है जी ऑनर और दूसरा है मैनेजर. ये दोनों हमारे पास कॉमन नाउन्स या दोनों सब्जेक्ट हैं, ठीक है. इनको हमने एंड से ऐड कर दिया है, द ऑनर एंड द मैनेजर. अगर तो इनसे पहले जो हमारा पहले वाला नाउन है उससे पहले या पहले वाले सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल है, आर्टिकल क्या होता है आ और दी, ठीक है. आर्टिकल या कोई पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है तो उसको हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे, मतलब द ऑनर एंड मैनेजर. सिर्फ पहले वाले नाउन से पहले या पहले वाले सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल है, दूसरे वाले के पहले नहीं है, ठीक है. ऐसा होगा तो हमारा ये जो होंगे सब्जेक्ट होंगे इनको हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे. लेकिन अगर ये दोनों कॉमन नाउन या दोनों सब्जेक्ट अपने पहले आर्टिकल लेंगे, जैसे दी ऑनर एंड दी मैनेजर, दोनों से पहले आर्टिकल आ गया दी, ठीक है, तो अब ये दोनों अलग अलग बंदे हैं तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम प्लूरल लेंगे. तो इसके साथ वर्ब भी हमारे पास क्या आएगा, प्लूरल आएगा. जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, दी ऑनर एंड दी मैनेजर, अब ये दो अलग अलग बंदे हैं. ऑफ मॉल आर माई बेस्ट फ्रेंड, अब यहाँ पर हमारे पास वर्ब क्या आ गया, आर आ गया, प्लूरल आ गया. दूसरे वाले एग्जाम्पल देखें, दी ऑनर एंड मैनेजर, अब जो बंदा ओनर है वही बंदा मैनेजर भी है क्योंकि आर्टिकल एक ही आया है सबसे पहले, दी ओनर एंड मैनेजर ऑफ मॉल इज माई बेस्ट फ्रेंड. इसी तरह नीचे एग्जाम्पल देखें, माई नेबर एंड फ्रेंड हैज जस्ट अराइव्ड. अब जो नेबर है वही फ्रेंड भी है, सो माई नेबर एंड फ्रेंड हैज आ गया, क्या आ गया हमारे पास, सिंगुलर वर्ब आ गया. नीचे देखें, माई नेबर एंड माई फ्रेंड, ठीक है. अब इनसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, पोजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है माई नेबर एंड माई फ्रेंड, दोनों से पहले आ रहा है, तो अब ये दो अलग अलग बंदे हैं तो इसके साथ क्या आएगा, हैव आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा. रूल नंबर 3 क्या है हमारे पास, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स. अब अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, वो एंड की बजाय और से कनेक्टेड है, ठीक है, उनके दरमियान में और आ रहा है तो उनको हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे. जैसे एग्जाम्पल में है साइमा और आलिया, कि या तो साइमा या आलिया इन दोनों में से किसी एक ने डिसाइड किया है टू गो देयर, वहां जाने का, तो इसके साथ हमारे पास वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, हैज. साइमा और आलिया हैज डिसाइडेड टू गो देयर. लेकिन अगर एंड आएगा तो फिर ये प्लूरल होंगे, जैसे साइमा एंड आलिया हैव, साइमा और आलिया दोनों ने डिसाइड किया है कि वो लोग वहां जाएंगी, सो साइमा एंड आलिया हैव डिसाइडेड टू गो देयर. रूल नंबर 4 क्या है हमारे पास, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स. अब दोबारा से दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, वो कनेक्ट हो रहे हैं एंड से, लेकिन उनसे पहले क्या आ रहा है, ईच या फिर एवरी. ईच या एवरी आ रहा है उनसे पहले तो उनको हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे. जैसे एग्जाम्पल में देखें, ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर हैज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पर हमारे पास ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट और हर एक टीचर हैज आ गया,
ठीक है, हैज क्या हमारे पास सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि हमारे पास ईच आ गया है तो इनको हमने सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करना है। दूसरी एग्जांपल क्या है हमारे पास, एवरी प्लेयर एंड ईच कोच, कि हर प्लेयर और हर जो कोच है, हैज आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गया, क्योंकि इनसे पहले ईच और एवरी आ गया तो इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। रूल नंबर 5 क्या है हमारे पास, कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, वो एंड से कनेक्टेड है लेकिन वो दोनों मिलके किसी पर्सन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी एक चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, या फिर किसी एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं, तब भी वो सिंगुलर ही होंगे। जैसे हमारे पास होता है ब्रेड एंड बटर, सो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। लेकिन जब ब्रेड और बटर की बात अलग अलग होगी ना, कि मक्खन और ब्रेड रोटी जो है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव नाउअडेज, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, महंगे हो गए आजकल। तो अब ये दोनों मिलके एक जो है ना, वो किसी एक्सप्रेशन को शो नहीं कर रहे या एक चीज को शो नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आर आया। लेकिन ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, के मक्खन रोटी के ऊपर अगर मक्खन लगा दिया जाए और वो एक चीज बन गई है, ठीक है, वो एक चीज को शो कर रहे हैं, तो अब क्या आ गया, इज आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आ गया। फिर हमारे पास रूल नंबर 6 है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो हैं उनको कनेक्ट कर दें, ये नीचे जो लिस्ट दी गई है ना इन वर्ड्स के साथ, तो भी उनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही कंसीडर करेंगे और सिंगुलर वर्ब ही वो लेंगे। लिस्ट क्या है हमारे पास, एज वेल एज है, बिसाइड है, एक्सेप्ट है, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, लाइक, अनलाइक, ऑफ, नॉट, बट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, या फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ बाय आ जाए, जैसे कंट्रोल्ड बाय, गाइडेड बाय, हेडेड बाय, लीड बाय। एग्जाम्पल में क्या है, आई एज वेल एज यू, कि आई, मैं और मेरी एक दोस्त है, ठीक है। अब क्या हो गया, एज वेल एज आ गया साथ, तो अब हमने इसको सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करना है और वर्ब कौन से वाला आएगा, वर्ब वो वाला आएगा जो कि पहला सब्जेक्ट है, ठीक है। और पहला सब्जेक्ट यहां पर क्या है, आई, दूसरा सब्जेक्ट, so I as well as you am going to watch a movie in my car। और नीचे वाले एग्जाम्पल देखें तो उसमें क्या है, शाइस्ता ब्रोकन बाय, अब ये क्या हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ बाय आ गया है, बाय हर हस्बैंड। तो अब हमारा वर्ब जो होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट मतलब शाइस्ता के मुताबिक आएगा, तो क्या आ गया, लिव्स अलोन, लिव्स, क्योंकि शाइस्ता क्या है, सिंगुलर है, तो उसके जो वर्ब है लिव, उसके साथ हमने एस लगाना है, लिव्स ऑल अलोन बाय हरसेल्फ। लास्ट वाला हमारा जो रूल है, रूल नंबर 7, वो क्या बताता है हमें कि अगर कोई भी प्रोनाउन जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं, जैसे देखिए एग्जांपल दी गई है, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, ठीक है, मतलब जो कि किसी खास बंदे को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, इनडेफिनेट, जैसे एवरीबडी हर एक इंसान है, ठीक है, नोबडी कोई भी नहीं, एनीबडी कोई भी है, हजूम है उसमें, ठीक है, क्राउड है उसमें से कोई भी इंसान हो सकता है, एनीबडी, और समवन कोई एक इंसान, ठीक है, वो कोई भी है, कोई डेफिनेट पर्सन नहीं है। इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, जैसे एवरीबडी वांट्स टू बी लव्ड, अब वांट्स हमारे पास क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है, वांट है ना, उसके साथ हमने एस लगा दिया, अब ये सिंगुलर वर्ब बन चुका है। और नोबडी लाइक्स टू बी लेफ्ट आउट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।